म्यूजिक का रुझान कहाँ से आया? किसने इंस्पायर किया आपको? आपने सोचा जी मैंने सिंगर बनना है? अच्छा, ये भी प्लान जो है ना ऑल ऑफ अ सडन हुआ है। तो ठीक है। जितने भी अचानक? जो मुझे बचपन से जानते हैं और जो स्कूल के लोग ज़्यादातर जानते हैं, वो सब शॉक्ड हैं इस चीज़ से कि ये सिंगर निकल आई। ये अच्छा। मुझे तो इवन आई वाज शॉक्ड कि आई एम अ सिंगर। तो ये हुआ ये था कि मेरा कभी भी बचपन में कोई म्यूज़िक वाला सीन नहीं था कि मैं म्यूज़िक करूँगी। ठीक है। मेरे घर पे भी अगर जो रुझान म्यूज़िक की तरफ था, मेरे मामू का था। वो वहाँ पे रीजनल साइड पे बहुत मशहूर थे। ओके। बुरुशस्की और शिना ये वाली चीज़ें वो गाते थे, बनाते थे। तो ही वॉज रियली फेमस, पर उसके बावजूद मुझे ये नहीं हुआ था कि उनको देख करके मुझे कोई इंस्पिरेशन आए। फिर मेरे घर में ही मतलब मेरा अपना छोटा भाई जो भी मेरे साथ ही काम कर रहा है, मेरे साथ स्टेज पे भी मेरे साथ बजाता है और प्रोड्यूस भी मेरे गाने वही उसी ने किए हैं। बट ही वॉज द वन हु वॉज लाइक इनटू म्यूजिक, और वो पहले ड्रम्स बजा रहा होता था घर पे, फिर वही मेरे कज़न के साथ बैठ के कोक स्टूडियो सुनता था। ठीक है। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल कोक स्टूडियो नहीं सुनती थी, मतलब इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी और एट आप ऑल। छोटी थी? उस टाइम पे मतलब ऑब्वियसली अपने भाइयों से बड़ी थी, पर आई वाज लाइक मे बी 16 इयर्स ओल्ड, हाँ, शायद अच्छा, यही मतलब वाला। छोटी हाँ, थी, तो मैं सही। क्रिकेट खेल रही थी। सही है। क्रिकेट खेल रही स्पोर्ट्स थी में आप? हाँ, मैं अच्छा। स्पोर्ट्स में थी, मैं अंडर 19 अंडर 17 खेल रही थी। वो अच्छा, मतलब प्रॉपर कपड़े क्रिकेट विट पहन के? हाँ, मैंने डायरेक्ट हार्ड बॉल से शुरू की है क्रिकेट। मुझे टेनिस से आती भी नहीं है खेलने। बहुत ही जलील किया आपने इनडायरेक्टली मुझे। हाँ, क्योंकि इनको क्रिकेट कभी छू के भी नहीं गुजरी। क्योंकि यार पता है, यकीन करो मेरी ज़िंदगी में क्रिकेट कैसा है मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं ना क्रिकेट फॉलो करती थी और मुझे क्रिकेट से बहुत चिढ़ थी। आपको अपनी जिंदगी के बारे में क्या पता है? हाँ, क्योंकि ना क्रिकेट के बारे में पता है, आपके ना घर म्यूजिक वालों के को बारे पता है में कि आप दुनिया में कैसे सब आई थी? अचानक हुई थी, ये हाँ। सब चीज़ें अचानक हुई है मेरे साथ। अच्छा, So, तो क्रिकेट हाँ। खेलती थी आप? फिर तो एकदम उसी दौरान जो है मेरे भाई लोग एक कोक स्टूडियो की चीज़ें देख रहे थे, तो आपस में जैम करते थे। उनको कोई सिंगर चाहिए होता था। सही है। अच्छा, उस दौरान मेरे बचपन के टाइम पे मैंने एक दो जगह कहीं गा दिया होगा, गुनगुना दिया होगा, तो लोग कहते थे ओह क्या आवाज़। मैं कहती थी यार ये मजाक उड़ा रहे हैं, हाँ, ऐसी आवाज़ में सही। सिंगर थोड़ी कोई बनता है, क्योंकि एक बहुत डिफरेंट आवाज़ है ना। मैं बात भी करती हूँ तो एक बहुत बड़ी आवाज़ है, बचपन से इतनी बड़ी आवाज़ है। तो खैर मुझे लगता था मजाक उड़ा रहे हैं, पर फिर मेरे भाइयों के साथ मैंने बोला चलो यार, इनकी वजह से मैंने गाना भी याद कर लिया कोक स्टूडियो का। अब उनके साथ मैं जैम करती थी, फिर मैं फ़ोन पे हम रिकॉर्ड करते थे, और रिकॉर्डेड आवाज़ कितनी बुरी लगती है ना आपको, अपनी खास तौर पे। बहुत बुरी लगती थी। लेकिन वो सुन कर जो है ना मैं आदी हो गई। फिर मैंने अपने टीम मेट्स को सुनाया, उनको भी अच्छा लग गया। क्या तो बात फिर है। मैं क्रिकेट के अपने टीम मेट्स के साथ गाने गाती रहती थी। फिर वहाँ से मेरा जो है ना शौक बढ़ता गया। मतलब इसमें ऐसी कोई स्टोरी नहीं है कि मैं मोमबत्ती के आगे सुर लगा रही थी तो मोमबत्ती बुझ गई एकदम से। मोमबत्ती के आगे कौन सुर लगाता हाँ, है? वैसे कौन लगाता है आप किसी भी मोमबत्ती के आगे? लोग चिल्ला काटते हैं। अब वो जो मर्जी काटे मोमबत्ती के आगे। अच्छा। लेकिन मैंने मोस्टली देखा है जब भी आप किसी कहानी पूछे ना जी। तो उसकी बेस पे एक ऐसी चीज जरूर होती नहीं, है। आई थिंक मेरी मुश्किल लाइफ सी कोई बात में होती है। मेरी लाइफ में म्यूजिक का मुझे तभी एहसास हुआ जब लोगों ने मुझे पुश किया कि है। तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। जब मुझे लगता भी था तो भी मुझे शर्म आती थी बोलने में, और मैं कमरे में अपना आपको सुना के कहती थी पता नहीं, आई थिंक नॉट बैड। ठीक है।